Hello students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुंडार। हमने थर्ड चैप्टर पिछले लेक्चर में हमने थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। क्या है? डिटर्मिनेंट्स। अब देखिए डिटर्मिनेंट्स होता ही क्या है। कोई हमें ए मैट्रिक्स गिवन है। डिटरमिनेंट्स पहली बात हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। इस बात को ध्यान में रखेंगे। डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले डिटरमिनेंट निकालना सीखिए, क्योंकि डिटरमिनेंट सबसे पहले हम 2x2 मैट्रिक्स का निकालेंगे, फिर 3x3 का सीखेंगे। उसके बाद कोफैक्टर आ जाता है और माइनर आ जाता है। कोफैक्टर और माइनर से पहले हम डिटरमिनेंट से निकालना सीखेंगे 2x2 और 3x3 का। तो डिटरमिनेंट किसका निकलता है? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का। ए हमें कोई मैट्रिक्स गिवन हो, जैसे कि 1 2 3 4, ऐसे कोई हमें मैट्रिक्स गिवन हो। यदि कोई भी मैट्रिक्स हमें गिवन हो तो हमें इसका क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। तो क्वेश्चन क्या कहेगा? फाइंड ए। ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, बिल्कुल दो पैरेलल लाइन है। डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट, या आर ऐसे भी लिख सकता है, फाइंड डीईटी डिटरमिनेंट ए ऐसे भी लिख सकता है। ये उस पर डिपेंड करता है एग्जामिनर पर क्वेश्चन के अंदर क्या दे। ये सिंबल भी दे सकता है और ये सिंबल भी दे सकता है, या पूरा ये भी लिखता फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकता है। अब देखिए हमने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। यही बात मैं तुम्हें बता रहा था कि मैट्रिक्स के अंदर ब्रैकेट लगती है। देखो ये मैं मैट्रिक्स बोल रहा हूं तो ब्रैकेट लग गई, डिटरमिनेंट बोलूंगा तो ब्रैकेट नहीं लगेगी। अब हमने ए का क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। देखिए ये सीधा सीधा खींच दिया, इक्वल टू, अब इसका भी हम सीधा ही लिखेंगे 1 2 3 4, ये लिख दिया। इस हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2x2। इसका ऑर्डर कितना था? 2x2। अब देखिए डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। इस एलिमेंट और इस एलिमेंट की प्रोडक्ट 2x2 का हमें डिटरमिनेंट निकालना आएगा, तभी हम 3x3 का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। यदि 2x2 का हमें पहले डिटरमिनेंट निकालना नहीं आया तो हमें 3x3 का डिटरमिनेंट नहीं निकालना आएगा। थर्ड चैप्टर के अंदर तो सिंपल ही थी। अब देखो ये नई चीज आई है, ए का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालिए, क्योंकि फिफ्थ चैप्टर के अंदर यूज होगा। मल्टीप्लीकेशन भी फिफ्थ चैप्टर में यूज होनी है। कोफैक्टर माइनर, कोफैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लास्ट एक्सरसाइज जिसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें यूज होगा। उसमें हमें डिटरमिनेंट भी निकालना होता है, कोफैक्टर भी निकालने होते हैं, और आगे का थोड़ा और प्रोसीजर करना होता है, जहां से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है HBSC के अंदर। ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस। अब हमने डिटरमिनेंट निकाला तो 1 और 4 की करेंगे प्रोडक्ट, तो 1 into 4। अब इधर वाले की मल्टीप्लीकेशन करने से पहले बीच में लगेगा माइनस का साइन, 3 into 2। अब हम इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 1 और 4 की मल्टीप्लीकेशन 4, 3 और 2 की मल्टीप्लीकेशन 6, यानी कि इक्वल टू -2। इसलिए ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू आया हमारा -2। ये हमारा 2x2 का डिटरमिनेंट था। इसी प्रकार अनदर एग्जांपल देखिए, ए इक्वल टू हमें दे दे ए बी सी डी, फाइंड इट्स वैल्यू। तो यानी कि एक फाइंड इट्स डिटरमिनेंट, यानी कि ए का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसकी प्रोडक्ट ए डी माइनस इसकी प्रोडक्ट बी सी।
ये क्या आ गया हमारा 2x2 का डिटरमिनेंट। देखिए ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। अब हम 3x3 का डिटरमिनेंट सीखेंगे। क्या सीखेंगे? 3x3 का डिटरमिनेंट। जैसे कि ए हमें कोई मैट्रिक्स गिवन हो 1 2 3 4 5 -1 2 8 3। इस प्रकार हमें 3x3 की मैट्रिक्स गिवन हो और हमें क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकाला 3x3 का। तो देखिए ए का डिटरमिनेंट 1 2 3 4 5 -1 2 8 3 का डिटरमिनेंट। कई बार कैसे ऐसे फाइंड द वैल्यू, इस ऐसे लिख देगा, आगे लिखेगा फाइंड द वैल्यू, इसका मतलब इसका क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। तो अब देखिए 3x3 का कैसे निकालेंगे। चाहे तो हम रो की तरफ चले, चाहे हम कॉलम की तरफ चले, कहीं से भी स्टार्ट कर दें, कौन से ही कॉर्नर से, तो स्टार्टिंग में वही एलिमेंट लिखा जाएगा। जैसे कि हम फर्स्ट रो से चलेंगे तो पहला एलिमेंट क्या है हमारा? 1 1 हमने लिख दिया। ये डिटरमिनेंट का निशान 1 के सामने जितने भी एलिमेंट है उनको छोड़ दो। इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बचा वो इसमें लिखो 5 -1 8 3। ये आ गया। अब हम इसे लिखेंगे सेकंड एलिमेंट को। पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले के हमने अपनी तरफ से लगाना है माइनस, तो माइनस लग गया 2। यदि ये 2 यहाँ पर माइनस का होता तो यहाँ पर किसका बन जाता? प्लस का। अब 2 के सामने जो रो और जो कॉलम है उसे छोड़ दो, लेफ्ट कर दो। यानी कि 2 के सामने फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो यहां पर क्या बचेगा? 4 2 -1 3। फिर आगे अब आता 3 के सामने जो है इसको और इसको छोड़ दो। 3 के सामने वो ये फर्स्ट रो गई और ये थर्ड कॉलम गया। क्या रिमेनिंग रहा? 4 5 2 8। हमारा ये रह गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम इधर से चलते तो 1 लिखते, जो इसकी सीध में उनको छोड़ते ये आता, फिर इधर ये माइनस का 4 आता, फिर इसकी सीध में जो होता वो छूटता ये लिखते, फिर 2 लिखते, 2 के सामने जो होता उनको छोड़ देते, बाकी यहां पर लिख देते। अब हम 2x2 का डिटरमिनेंट हम पहले सीख चुके हैं, उसको निकालना और सोल्व करना बहुत ही आसान है। ये तो 1 है, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, इसकी मल्टीप्लीकेशन 15 माइनस इसकी मल्टीप्ली, माइनस का आइटर माइनस अपनी तरफ से, तो ये क्या होगा? प्लस का 8 -2 इसकी प्रोडक्ट 12, ये -2 प्रोडक्ट है और माइनस अपनी तरफ से, तो प्लस का क्या हो जाएगा? 2। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स्ट्रा लगता है। 3 इंटू 8 और 4 की, ये हो गया। यानी कि ये कितना हो गया? 23 माइनस 12 2 14, 14 की 2 से मल्टीप्लाई 28 प्लस 3 इंटू 22, यानी कि 23 माइनस 28 प्लस 66। 23 प्लस के और माइनस के 28, तो क्या बचेगा यहाँ पर? -5 प्लस 66। 66 में से -5 गया
तो 61, यानी कि हमारा ए का डिटरमिनेंट कितना आया 61। दोबारा देखिए यहां से 3 क्रॉस 3 वाला, हम रो के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यानी कि 1 लिखा, 1 के सामने जो भी कॉलम या जो भी रो आएगी उन सबको छोड़ देंगे, तो क्या बचा 5 माइनस 1 8 3 लिख दिया। नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे तो माइनस लगेगा, फिर प्लस, नेक्स्ट और होता है तो माइनस, फिर प्लस, ऐसे चलेगा। तो यानी कि -2 लिखा, -2 लिखा तो इसको इधर से 2 के सामने जो भी रो और कॉलम उसको छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट लिखेंगे। फिर प्लस ये 3 आया, 3 के सामने जो रो है जो कॉलम है उसे छोड़ देंगे, ये एज इट इज लिखा। अब क्या करना है, ये तो 1 है ही, इसकी प्रोडक्ट माइनस इसकी और इसकी प्रोडक्ट, फिर -2, फिर 4 और 3 की प्रोडक्ट, -2 और -1 की प्रोडक्ट प्लस के बन गए, +3, 4 और 8 की प्रोडक्ट, -2 और 5 की प्रोडक्ट, ये आ गई। अब हम इसको सोल्व करेंगे, हमारा कितना आ गया, कितना आया 61, यानी कि ये हमारा 3 क्रॉस 3 का क्या निकल कर आया, डिटरमिनेंट। यही हमारा इस चैप्टर का आधार है कि डिटरमिनेंट कैसे सीखेंगे। डिटरमिनेंट, माइनर और कोफैक्टर इस चैप्टर के अंदर हमने ऐसे ही निकालना है। एक फार्मूला और आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 4.3 होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कार्य करेंगे।